राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से अब बुरा हाल देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा है और कई जगहों पर हवा बेहद ज़्यादा जहरीली है। आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार हो चुका है। बवाना का 390 जा पहुंचा AQI। लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, ये तमाम समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है। लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये प्रदूषण अब दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है। बात अब बढ़ते प्रदूषण की करें, बवाना का 390 है। बेहद खराब श्रेणी में हवा प्रवेश कर चुकी है। तो दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है। कई जगहों पर गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। आनंद विहार का AQI 350 के पार है। तो दिल्ली का प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दिल्ली को अब आप कह सकते हैं कि एक गैस चैम्बर बनने की तरफ बढ़ती जा रही है दिल्ली, क्योंकि 390 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो बेहद खराब श्रेणी में हवा है, सांस लेने लायक हवा नहीं है और अब ये हवा लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बनती जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय दिल्ली की परिस्थिति आखिर क्या है। तो धुएं की चादर से लिपटा हुआ पूरा का पूरा वातावरण नज़र आ रहा है और ये कोई ठंड की धुंध नहीं है, बल्कि एक प्रदूषण की चादर है जिसमें आप सांस ले रहे हैं। जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको एक अदृश्य गैस का चैम्बर नज़र आता है। भले ही आपको ये प्रदूषण नज़र आए या न आए, लेकिन आपकी सांसों के साथ जो आप अंदर हवा इनहेल करते हैं वो एक बड़ी परेशानी आपके लिए इस समय देखने को मिल रहा है। और केवल आप ही नहीं, अब दिल्ली में अधिकतम लोगों को इस तरीके की परेशानियां होती हैं जब प्रदूषण बढ़ता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन महसूस होती है। ये तमाम समस्याएं हैं जो प्रदूषण अपने साथ लेकर आता है। और एक बार फिर से सर्दियों के ठंड के एहसास और ठंड के आगाज़ के साथ ही प्रदूषण राजधानी दिल्ली में दस्तक दे चुका है। अब दिवाली के बाद से प्रदूषण में इजाफा लगातार देखा जा रहा है। धुएं के एक चादर में लिपटा हुआ पूरा का पूरा शहर ये नज़र आ रहा है। जहरीली हवा, सांसों पर संकट है, क्योंकि अब सांसों के माध्यम से जो हवा आप इनहेल करते हैं, जो हवा आप जिस हवा में सांस लेते हैं, उसमें पोल्यूशन के कण इतने हैं कि वो सांस लेने लायक नहीं है, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव आपकी सेहत पर है। तो मास्क लगाना न भूलें। अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि आप मास्क लगा कर निकलें, क्योंकि मास्क लगाने का फ़ायदा एक ये रहता है कि जब अपने घर से आप बाहर निकलते हैं तो जो तमाम पोल्यूशन के कण होते हैं हवा में, जो बिना मास्क के डायरेक्ट आपके अंदर जाते हैं, बॉडी में प्रवेश करते हैं। लेकिन अगर आप मास्क लगाएंगे तो जाहिर सी बात है जो प्रदूषण के कण हैं उनको आप इनहेल नहीं करेंगे, जो कि आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ये राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और दिल्ली की हवा में जहर है, आप ये कह सकते हैं। तो दिल्ली में अब तैयारी हो रही है कृत्रिम वर्षा की, यानी कि आर्टिफिशियल रेन। अब क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश का प्लान है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कृत्रिम वर्षा का प्लान यहां पर बनाया गया है। हवा को साफ करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी ताकि पोल्यूशन की जो एक स्थिति है उसे अंडर कंट्रोल रखा जा सके। ये प्लान अब दिल्ली सरकार का देखने को मिल रहा है, लेकिन देखने की बात ये होगी कि ये कितना सफल रहता है। तो दिल्ली में कृत्रिम वर्षा अब देखने को मिलेगी, लेकिन इसका फ़ायदा कितना होगा ये देखने की बात है। सफल किस हद तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस और ऑपरेशन रहेगा ये देखने की बात है, क्योंकि अब कृत्रिम वर्षा कराना किसी ऑपरेशन से कम इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीदें हैं कृत्रिम वर्षा से। कृत्रिम वर्षा के साथ बात अगर करें तो एक उम्मीद ये है कि पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा इस कृत्रिम वर्षा के बाद। इस कृत्रिम वर्षा के माध्यम से पोल्यूशन को कम करने के साथ साथ हवा को साफ करने की प्लानिंग भी है, लेकिन कारगर कितना होगा ये देखने की बात है। क्लाउड सीडिंग का जो परीक्षण है वो सफल रह चुका है
पिछले कुछ दिनों में हमने देखा किस तरीके से क्लाउड सीडिंग यहाँ पर कराई गई और उसके बाद अब क्लाउड सीडिंग के बाद आर्टिफिशियल रेन की तैयारी है। 29 अक्टूबर के आसपास की जो डेट है वो फाइनलाइज की गई है। 28, 29 या 30 अक्टूबर को जब भी आसमान में बादल ज़्यादा रहेंगे वो एक अनुरूप परिस्थिति रहेगी और अनुकूल परिस्थिति रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कह चुके हैं अगर बादल छाए रहे राजधानी दिल्ली में तो दिल्ली अपनी पहली कृत्रिम वर्षा का अनुभव करने जा रही है 29 अक्टूबर को। एक दिन आगे और पीछे भी हो सकता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आसमान में बादल कब ज़्यादा होंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से बताया गया कि 29 अक्टूबर को बादल जो है वो ज़्यादा छाए रहेंगे, तो संभावना 29 अक्टूबर की है। अब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कृत्रिम बारिश का कराने का जो प्लान है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। हवा को साफ करने के लिए ये आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। तो दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी है। क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराने का जो प्लान है वो यहाँ पर बनाया गया है। अक्टूबर के लास्ट वीक में ये जो प्लान है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। 29 अक्टूबर का जो डेट है वो फाइनल की गई है। क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम वर्षा राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगी, लेकिन कारगर कितना होगा ये देखने की बात है। आर्टिफिशियल रेन से है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से बढ़ रहा है ये एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। और समस्या हो भी क्यों ना, क्योंकि जब 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स हो और वो 350, 390, 360, 380, 390 तक जा पहुँचे तो गंभीर श्रेणी में बढ़ने की तरफ माना जाता है और बेहद ख़राब श्रेणी ये हवा की है। और 400 से 500 के बीच में बेहद गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का जो लेवल है, एयर क्वालिटी का जो लेवल जा पहुंचता है। लेकिन उससे पहले अभी फ़िलहाल अपडेट ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अब हल्का बढ़ा है। अब 390 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि दिल्ली के लोगों की सांसों के साथ सीधा खिलवाड़ है। हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता अनुराग और राजकुमार भाटी राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुराग आपका रुख में करूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल आर्टिफिशियल रेन की तैयारी दिल्ली में है, लेकिन उससे पहले अब प्रदूषण की एक चादर जो है वो दिल्ली में नजर आ रही है। आपके आसपास विजिबिलिटी कितनी है और क्या ये जो धुएं की चादर, प्रदूषण की चादर है, किस तरीके से आलम प्रदूषण को लेकर देखने को मिल रहा है? बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से दिल्ली वालों की सांसों के साथ खिलवाड़ कर रहा है? अनुराग मिश्रा जी, देखिए हम आपको बता दें कि इस समय जहां हम लोग खड़े हैं वहां पे AQI 365 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बेहद गंभीर स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात एक रिसर्च सामने आई है कि ये जो हिमालयन रेंज है या दो पहाड़ों की जो श्रृंखला है भारत की, उसकी वजह से दिल्ली NCR के लोगों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ी है। एक ये भी वजह है, जैसे अगर मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, मेरे उत्तर की तरफ मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करूँ तो ये हिमालयन रेंज है और दक्षिण की तरफ अरावली रेंज है। और जो ये पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो कण होते हैं प्रदूषण फैलाने वाले, ये दोनों पहाड़ों की जो श्रृंखला है इसके बीच में फंस के रह जाते हैं, नैरो गेज बन जाता है, जिसकी वजह से ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मैं कैमरा जर्नलिस्ट दीपक से कहूँगा कि ये दिखाइए, देखिए ये जो ब्लैंकेट है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे से जहां हम खड़े हैं वहां से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ये घनी चादर बनती जा रही है। और एक और रिसर्च सामने आई है जो कि बहुत चौंकाने वाली है कि रात के समय प्रदूषण दिल्ली NCR में बेहद ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये चौंकाने और सतर्क रहने वाली बात है। हम जी मीडिया की तरफ से आप सभी दर्शकों को सतर्क करने की कोशिश करेंगे कि सुबह के समय और रात के समय ये बेहद चरम पर रह रहा है जो प्रदूषण है। और आप देख सकते हैं कि ये चादर धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य
ऊपर उठेंगे वैसे वैसे ये चादर और घनी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, जब तक कि सूर्य एकदम दोपहर में जो मध्याह्न का सूर्य होता है यानी कि आफ्टरनून का, जब वो पूरी तरह से गर्मी आएगी तभी ये सप्रेस होगा या थोड़ी सी हवा चलेगी, और वातावरण में जब हवा चलेगी उस समय ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं यानी कि जो प्रदूषण वाले कण हैं वो हटेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए कितनी घनी चादर है। अभी आधे घंटे पहले जब हम यहाँ पे इस जगह पर खड़े थे तो उस समय ये चादर जो प्रदूषण की थी, गर्म हवा और ठंडी हवा की जो ये मिली हुई चादर है, प्रदूषण वाली ये ब्लैंकेट है, ये नीचे था। अब धीरे धीरे देखिए पूरे पेड़ों को ऐसा लग रहा है कि फॉग है, लेकिन ये फॉग नहीं, ये स्मॉग है, और ये प्रदूषण का है। ये फेफड़ों को, ये आपके स्किन को, ये आपकी आंखों को, ये आपके ब्रेन को, ये आपके लिवर को नुकसान कर सकता है। और इसमें एक्सपर्ट हैं जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, विश्व के माने हुए डॉक्टर पुनीत त्यागी से जब जी मीडिया ने बात की तो उनका भी ये कहना है कि देखिए ये कैंसरस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैंसर के केस भी इसकी वजह से हो सकते हैं, क्योंकि सुबह की नमी है, इस समय मॉइस्चर भी हवा में, लेकिन मॉइस्चर के साथ साथ आपके फेफड़ों में, आपके लिवर तक, आपके ब्रेन तक ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं यानी कि पीएम, जो खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाले कण हैं, वो आपके सामने आपके फेफड़ों को, आपके शरीर को, आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। और तमाम ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें रीलोकेट होना पड़ा है। बहुत से लोग दिल्ली में भारी बीमारी की वजह से और कैंसरस और ख़तरनाक बीमारियों की वजह से दिल्ली से पलायन करने को मजबूर है। तो अब ऐसे में तमाम चीज़ें काम कर रही हैं। एक तो जो हम लोग की असावधानियाँ हैं, सरकार की नाकामियाँ हैं, क्लाउड सीडिंग। अभी जैसे एक कहावत है, सियार आया सियार आया सियार आया, और जब सियार आया तो उस समय जो है सारे जो रखवाले थे जंगल के वो चुपचाप घर में बैठे थे और सियार अपना काम करके चला गया। तो बहुत दिन से हो रहा है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग जी न्यूज़ ने ही कहा था, बताया था कि IIT तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन क्लाउड सीडिंग और बारिश जो आर्टिफिशियल रेन का कहीं दूर दूर तक ठिकाना नहीं है। हालांकि सबको मालूम है कि ये इस समय ये मौसम का जो कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो काम करती है, लेकिन फिर क्यों नहीं। अब कहा जाता है ना कि जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो ढोंग कर रहा है, जो नाटक कर रहा है, उसको हम जगा नहीं सकते। तो ये बहुत गंभीर चिंतन की बात है। ये हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए चिंतन की बात है, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा है, जो हमारे हिमालयन रेंज है उसके बीच में जो पार्टिकुलेट मैटर है नैरो गेज की वजह से फंस जाते हैं, प्रदूषण बढ़ता है, तो उसके उपाय करने पाए, इसके रूट कॉज में जाना पड़ेगा। तभी जब तक रूट कॉज को हम हिट नहीं करेंगे, जो जड़ है उसको समूल नाश नहीं करेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो ये सब चीज़ें लगातार साल दर साल बढ़ती जाएंगी और लोग बीमार होते जाएंगे। अभी एक स्टडी भी आई है कि जो डेथ रेट है, भारत, बांग्लादेश जैसे जो देश हैं जहां पर ये पॉल्यूशन की मार है, पॉल्यूशन से मरने वालों की संख्या 2023 के बाद से भारत में 43% तक बढ़ गई है। यानी कि प्रति 1 लाख व्यक्ति 200 लोग, 176 से 200 लोग की कैजुअलिटी हो रही है, मर रहे हैं। अब ऐसे में इतना गंभीर विषय है ये, और ये धीरे धीरे जो वायु प्रदूषण है वो धीरे धीरे आपके गले तक पहुंच रहा है, आपके फेफड़ों तक पहुंच रहा है, लेकिन जो असावधानियां हैं वो बदस्तूर जारी है, और इस पर कोई कार्रवाई, अगर ठोस कार्रवाई जल्दी ही नहीं होगी तो बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि इसमें जो नौनिहाल हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनके प्रति हमारा बहुत फर्ज है, वो तो बीमार पड़ ही रहे हैं और जो वातावरण की मार झेल ही रहे हैं। जो बच्चे हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो ऐसे में सभी को सावधानी की बार बार जी न्यूज़ बात कर रहा है कि सभी लोग सावधान रहें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको लोगों ने, जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जिनको चुनकर भेजा गया है, उनको भी अब जागने की बारी है। अब देखने की बात ये भी है अनुराग, यहाँ पर जो तमाम प्रयास है प्रदूषण की रोकथाम के लिए, वो कितने कारगर सिद्ध होते हैं। अब दिल्ली को कितनी साफ हवा आने वाले समय में मिलेगी, ये देखने की बात है। हमारे साथ राजकुमार भाटी, हमारे जी मीडिया संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अब फिलहाल राजकुमार, क्या कुछ कंडीशन आपके आसपास प्रदूषण को लेकर बनी हुई है? एयर क्वालिटी इंडेक्स किस श्रेणी में है, और साथ ही अब किस तरह से और ये प्रभावित करता है? क्योंकि आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ एक चादर सफेद दिखाई पड़ रही है, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, इस तरीके की परेशानियां दिल्ली वालों को पेश आ रही है। राजकुमार जी बिल्कुल, एक फिल्म का एक गाना है, सीने में जलन आंखों में चुभन। ये जो
स्थिति है वो इस समय दिल्ली के लोगों के साथ बनी हुई है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, इस समय जो आनंद विहार का AQI लेवल है वो 430 है, यानी अत्यधिक गंभीर की श्रेणी में बना हुआ है। वहीं विवेक विहार लें या दिलशाद गार्डन लें, यहाँ पर भी 372 से लेकर 310 के बीच बना हुआ है, यानी स्थितियां दिल्ली की बहुत ज्यादा खराब हैं। सरकारें वादे कर रही हैं, विपक्ष वादों को नकार रहा है। जिस तरह से कल ट्वीट करके दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिखाया कि जहां पर मॉनिटरिंग सिस्टम है, CPCB का हो या DPCC का हो, वहां पर लगातार पानी का छिड़काव करके AQI लेवलों को कम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मगर इस समय का जो AQI लेवल है वो 430 बना हुआ है आनंद विहार बस अड्डे के नजदीक, जबकि विवेक विहार के नजदीक वो 372 का बना हुआ है। तो ये दिल्ली वासियों के लिए कहें तो सीने के साथ साथ गले और आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति इस समय की बनी हुई है और सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। जिस तरह से लगातार जो नई सरकार दिल्ली में आई है वह कह रही है कि हम कृत्रिम बारिश करेंगे, दिल्ली के लेवल पर सब जगह पानी का छिड़काव होगा, स्प्रिंकलर मशीनें चलाई जाएंगी। कल भी जी मीडिया की टीम ने दिखाया कि विधायक जो है वो अपने एक छोटे से क्षेत्र के लिए 5 स्प्रिंकलर मशीनों को हरी झंडी दिखाते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये सब जो दावे हैं, ये सब जो वादे हैं और कार्य जो दिखाया जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर नजर आ रहा है, क्योंकि जो आज सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं वह कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। राजकुमार, अनुराग मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, एक अहम सवाल ये भी हो जाता है कि अब आर्टिफिशियल रेन एक उम्मीद तो है दिल्ली वालों के लिए, लेकिन ऊपर से पानी बरसाकर आप एक अस्थायी तौर पर प्रदूषण को कम जरूर कर लें। हालांकि उसकी भी अब 100% संभावना तो है नहीं, ये तो देखा जाएगा कि प्रदूषण में राहत कितनी मिलती है। लेकिन जब तक ऑन द ग्राउंड, जब तक ग्रैप के नियमों का उल्लंघन होता रहेगा, यहाँ पर ईंधन उत्सर्जन होता रहेगा, लोग इसी तरीके से ओपन बर्निंग करते रहेंगे जो लगातार देखने को मिलता है, इसके बिना कैसे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि केवल एक कृत्रिम वर्षा होगी उसके बाद प्रदूषण कम होगा भी तो 2 से 3 दिन के बाद ये समस्या कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी। ऑन द ग्राउंड जब तक काम नहीं करेंगे तो एक स्थायी समाधान निकलने वाला नहीं है। बिल्कुल, बहुत अहम आपने बात कही और ये बेहद अहम इसलिए है क्योंकि देखिए जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। ये वातावरण का एक माहौल है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एक स्थिति परिस्थिति होती है, ये नेचर में ऐसा इस समय होता है और ये बरसों से होता आ रहा है। लेकिन हमने उस समय ये वेहिकुलर जो पॉल्यूशन था या जो कार्बन एमिशन हमारे इंडस्ट्रीज़ के पास से था, डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन की वजह से था, और ये जो थर्मल कार्बन एमिशन था थर्मल पावर स्टेशन से, वो उस समय कम था। अब ये जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, इजाफा होता गया, लोगों ने गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में खरीद ली। जो एरिया था, अब एक गिवन एरिया में 4721 एरिया स्क्वायर किलोमीटर पंजाब से ज़्यादा दिल्ली का है। उसके बावजूद ये पॉल्यूशन की समस्या है क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड यहाँ पे इलाका है और पॉल्यूशन भी जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर जो ये प्रदूषण बढ़ाने में सही योगदान करते हैं वो ज़्यादा हो गए क्योंकि व्हीकल्स ज़्यादा हो गए, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हो गई और कार्बन एमिशन की मात्रा ज़्यादा हो गई, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया और डिमोलिशन भी ज़्यादा हो गया। तो विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं विनाश की शुरुआत भी हो जाती है। ये जो हम विकास की दर पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जितना हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ये विनाश जो है वो टांग पकड़ नीचे हम लोग को खींच रहा है। और ये आपने बहुत अहम बात कही क्योंकि फिर से होगा आर्टिफिशियल रेन आप करा के 1-2 दिन की बात, 3 दिन की बात, फिर कितना आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। सवाल ये है कि अगर हम लोग अलर्ट नहीं हुए, इस समय सरकार ये उपाय तमाम कॉज है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि बीजिंग ने, चाइना ने 2 साल के अंदर अपने आसमान को साफ कर दिया। इस समय जब भयंकर धुंध स्मॉग होता था, सांस लेना मुश्किल होता था, वहाँ कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो रही थी, उन्होंने एक कमर कसी, एक विल पावर अपना दिखाया और अपने आसमान को नीला कर लिया इस समय। लेकिन
दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सबको सीख देता रहा है, ये सब बताता रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, विश्व गुरु का तमगा ले चुका है। अब हमको दूसरे से सीखने की ज़रूरत पड़ रही है, और सीखने की ही नहीं, हम जो ज़मीनी लेवल पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि कैसे व्हीकल्स लगातार, इस सुबह का समय है, इस समय नॉर्मली कम व्हीकल्स होते हैं, लेकिन आपाधापी की भरी जिंदगी में लगातार व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद इतना बड़ा एक्सप्रेसवे जाम की स्थिति में आ जाता है। जब यहाँ 4 लेन था तब भी ऐसी स्थिति थी, 6 लेन हुआ तो भी स्थिति हो गई, एक्सप्रेसवे बन गया तो भी स्थिति हो गई। कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि यहाँ से और यमुना तक रोड बना दो तो भी जाम की स्थिति बनी रहेगी। अब ये हमको आपको भी सोचना है, हमको भी आपको जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि सब कुछ सरकार पे नहीं छोड़ सकते, और सरकार को तो बहुत जल्दी ही कार्रवाई करनी होगी कि आर्टिफिशियल रेन और थर्मल पावर स्टेशन, जब आपको ये कंडीशन शुरू होती है, एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जैसे ही ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन शुरू हो, आप जो कार्बन एमिशन के जो भी कॉज हैं उसकी आप कॉज लिस्ट बनाइए, उनकी लिस्ट बनाइए, और उस पर तुरंत पाबंदी लगा दीजिए कम से कम 1 महीने तक, यानी कि 15 दिन इस कंडीशन के शुरू होने के से पहले, और उसके बाद 15 दिन 20 दिन आगे तक। तो अपने आप जो है कार्बन एमिशन जितना कम होगा, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं आप, जितना कम कर सकते हैं, निम्नतम स्तर पर ले आएंगे, उतना आपके लिए, हमारे लिए राहत होगी। क्योंकि ये कहा जाता है कि आप ऐसा धन, ऐसा विकास लेकर क्या करेंगे जहाँ पर सेहत ही ना हो, जहाँ पर जिंदगी ना बचे। तो उस जिंदगी का उपभोग, जो जिंदगी उपभोग करने वाली है इन सब चीज़ों का, वही बचेगी नहीं। तो आप लाख सब चीज़ें बना लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहा जाता है ना कि when health is gone, सब everything is gone। तो आप हेल्थ जब आपकी चली जाएगी तो सब, और जो इस समय कहीं ना कहीं स्थिति हो रही है, बन रही है, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, किसी भी उम्र के, सबके लोगों, सभी को प्रभावित कर रहा है। 45 इयर्स के अभी स्टडी आई है, 45 साल से 55 साल के लोगों के बीच में लिवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, तो ये इसकी बढ़ोतरी हो रही है। ये क्या कॉज है? क्योंकि साइंटिस्ट बार बार कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं, डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन करना नहीं करना हमारे, आपके और सरकार के जिम्मेदार लोगों पे जो बैठे हुए हैं उनकी ज़रूरत है। क्योंकि प्योरीफायर लगाकर आप एक फौरी राहत तो पा सकते हैं अपने ऑफिसेज में, अपने केबिन में, अपने मंत्रालयों में एक प्योरीफायर लगा के फौरी राहत पा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसे जुड़े लोग हैं वो इस प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। तो इस पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। चलिए ठीक है अनुराग, और हमारे साथ लगातार राजकुमार भाटी भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल राजकुमार, बात अगर करें इस प्रदूषण को लेकर, इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर, जैसा कि लगातार हम बात कर रहे हैं, और ये एक अहम बात भी हो जाती है कि केवल सर्दी के आगाज के साथ ही अगर आप नियमों का इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो बेहद ज्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, जिसका खामियाजा कोई भुगतता है तो सीधा दिल्ली वाले भुगतते हैं। पूरा साल आपको रनिंग में रहना पड़ेगा, पूरा साल आपको प्रयास करने पड़ेंगे, उसके बाद एक जो इफेक्ट है आपको सर्दियों के समय में प्रदूषण के गिरावट के रूप में देखने को मिलता है। दिल्ली के अंदर जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार स्क्रॉल करके जब देखा जा रहा है कि कोई भी इलाका दिल्ली का ऐसा नहीं है, चाहे जहां पर हम हैं वहां का इलाका हो, 372 AQI लेवल है। यहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर आनंद विहार बस अड्डा हो, जहां का AQI लेवल 430 है। इसी तरह पटपड़गंज चले जाएं, सोनिया विहार, जहां की कहा जाता है पूरा जंगल का इलाका है, वहां भी 330 के लेवल पर एक लेवल, और ये सब चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े, और अनुराग और राजकुमार आपने जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बढ़ता प्रदूषण एक बड़ी समस्या है।